नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हमने ये सेशन रखा है, वो रखा है DSSB फायरमैन भर्ती से संबंधित। जैसा कि आपको पता है DSSB में फायर ऑपरेटर की जो भर्ती आती है, तो काफी जो अभ्यर्थी है उसके इंतजार कर रहे हैं कि भर्ती कब आएगी। तो संपूर्ण जानकारी आपके लिए लेके आया हूं। आपने काफी वीडियो देख भी लिए होंगे यूट्यूब पर भी फायरमैन की भर्ती कब आएगी, तो अपने कुछ यूनिक बातें लेके आए कि फायरमैन की भर्ती कितने पदों पर आएगी और कब आएगी। पूरी ऑथेंटिक जानकारी के साथ ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि DSSB से संबंधित फायरमैन की भर्ती जो भी आएगी उसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है भविष्य एजुकेशन के नाम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसको ज्वाइन करना न भूले ताकि आप तक हर जानकारी मिलना पहुंच सके। ठीक है, अब अपने स्टार्ट करते हैं। भी फायरमैन की भर्ती में जो क्या प्रोसेस रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस, पहले उसकी बात करेंगे। क्या एग्जाम में आता है, तो सभी बातें करेंगे। क्या इसकी सैलरी होती है, फिर बात करेंगे अपने एग्जाम कब होगा और कब आएगी इसकी भर्ती। जैसा कि आपको पता है जो पिछली भर्ती थी 2019 में आई थी। कब आई थी? 2019 में आई थी। कितने पदों पर आई थी? 706 पोस्टों पर आपकी भर्ती आई थी। 706 पदों पर आपकी भर्ती आई थी। ठीक है, तो अब अपने बात करें भर्ती कब आएगी। उससे पहले अपने बात करते हैं इसका क्वालिफिकेशन वगैरह या एज क्राइटेरिया क्या रहता है। तो इसका जो एज क्राइटेरिया है वो रहता है 18 से 27 वर्ष। कितनी होती है? 18 से 27 वर्ष। मतलब जिसका जर्नल में 27 वर्ष है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 18 से 27 वर्ष होता है। और जो ओबीसी वाले हैं उनको 3 ईयर की छूट होती है, 3 साल की छूट मिलती है। किनको? ओबीसी वालों को। और जो SC ST कैंडिडेट है वो उनको 5 साल की छूट मिलती है। कितनी? 5 साल की छूट मिलती है। जैसा कि आपको पता है जो भी बच्चे जैसे राजस्थान, हरियाणा, यूपी जो भी है वो वहां पर किस में काउंट होते हैं? जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं। तो काफी बच्चे ये सोच रहे हैं भी जो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें तो केंद्र शासित प्रदेश में तो जो सेंटर में नियम होते हैं वो ही नियम लागू होने चाहिए, क्योंकि ओबीसी में है तो ओबीसी में। लेकिन नहीं, वहां पर आप जर्नल में ही काउंट होंगे। तो जब भी फॉर्म अप्लाई करो तो आप अपनी कैटेगरी का जरूर ध्यान रखें। जैसे ओबीसी वाले हैं, आप जैसे राजस्थान में ओबीसी में आते हैं तो आप राजस्थान में ही ओबीसी में आएंगे। लेकिन DSSB की फॉर्म भरोगे या अदर स्टेट का कोई भी एग्जाम भरते हो तो उसमें आप जनरल कैटेगरी में आते हो। ये आपके लिए बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए भी, क्योंकि कई बच्चे ओबीसी वगैरह में लगा देते हैं। ठीक है, अब अपने बात करते हैं जो इसकी सैलरी कितनी होती है। तो सैलरी इसकी अच्छी खासी सैलरी होती है। 2400 ग्रेड पे की ये जॉब है। कितनी? 2400 ग्रेड पे की ये जॉब है। जो पहले थी लगभग 2000 ग्रेड पे की जॉब थी। लेकिन इसका काम आपको पता है फायर ऑपरेटर का दिल्ली एक जो अपनी राजधानी है काफी अच्छा कार्य होता है इसका। फायर ऑपरेटर में काफी काम होता है। तो जो कोर्ट वगैरह में रीट वगैरह लगी तो इसका जो ग्रेड पे है वो कितना कर दिया गया? 2400 ग्रेड पे कर दिया गया। जो किसके बराबर है? जो हेड कांस्टेबल होता है दिल्ली का उसके बराबर है। किसके बराबर है? हेड कांस्टेबल के बराबर है इसका क्या ग्रेड पे है। सर ग्रेड पे तो आपने बता दिया, मतलब हमारी सैलरी कितनी रहेगी। तो अगर आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद लगभग आपके जो सैलरी है वो 50 से 55,000 रहने वाली है। कितनी? 50 से 55,000 आपकी सैलरी रहेगी। सभी अलाउंस वगैरह काट कर जो भी कटते हैं आप, जो कटौती होती है, और काफी अच्छी सुविधा मिलती है आपको रहने वगैरह की, हाउस रेंट वगैरह भी मिलता है। तो अच्छी खासी सैलरी है। जो भी बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं वो अच्छी खासी सैलरी है, तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। सर हम तैयारी तो स्टार्ट कर दें, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी तो वो भी अपने बात करते हैं। एलिजिबिलिटी इसमें योग्यता क्या रहेगी उसकी बात करते हैं।
योग्यता की बात करें, अपने एलिजिबिलिटी की बात करें, तो आपके पास 10th पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 10th पास होनी चाहिए, प्लस में आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, कंपलसरी है। जैसा कि आपको पता है, हैवी मोटर व्हीकल जिस भर्ती में मांगा होता है, उन भर्तियों में लगभग 3 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा होता है। तो इस भर्ती में क्या है, जो आपका एक्सपीरियंस है वो नहीं है। क्या है? वो नहीं है, एक्सपीरियंस इसमें मांगा नहीं गया है। 10th पास होनी चाहिए, विद आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। अब इसका जो 10th पास है, आपको पता है सभी के पास 10th पास हो रही होती है, तो इसका जो योग्यता है वो 12th पास करने की कह रही हैं। अभी 12th पास इसकी रखी जाएगी। वो अपना जो संपूर्ण नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें पता चल जाएगा कि क्या इसकी 10th पास है या 12th पास है। अब बात करेंगे अपने सर, एलिजिबिलिटी आपने बता दी, अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो अपने सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 चरणों से होकर गुजरता है। किसने? 3 चरणों से गुजर कर होना 3 चरणों से होकर गुजरता है, जिसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो पहले इसमें क्या होता है? पहले इसमें होता है फिजिकल टेस्ट। क्या होता है? फिजिकल टेस्ट। ठीक है, फिजिकल टेस्ट की बात करेंगे, क्या होता है। दूसरा होता है इसमें एग्जाम। क्या होता है? एग्जाम आपका होता है सीबीटी, आपका एग्जाम होता है। क्या होता है? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होता है। और तीसरा होता है इसमें क्या होता है? स्किल टेस्ट। क्या होता है? स्किल टेस्ट। तीनों आपके जो फिजिकल टेस्ट है वो 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। और एग्जाम होता है वो आपका होता है 200 नंबर का। और स्किल टेस्ट भी आपका कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है। और टोटली जो आपका होता है वो मेरिट बनती है कितने? 400 नंबरों का होता है। सारा जो ताम झाम है वो 400 नंबरों का होता है। अब अपने बात करेंगे फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, एग्जाम होता है तो कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, स्किल टेस्ट में क्या होता है, सभी बातें अपने करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो पहले वीडियो को लाइक कर दे, और जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि DSSS से संबंधित जो भी भर्ती की न्यूज है आपको आप तक पहुंच सके। ठीक है, अब अपने बात करते हैं सर, काफी अच्छी वैकेंसी है फायरमैन की, तो फिजिकल में बताओ हमें फिजिकल में क्या होता है। तो फिजिकल की अपने बात करें, फिजिकल टेस्ट की बात करें, तो फिजिकल टेस्ट में आपके होता है 800 मीटर की दौड़ होती है। क्या होती है? 800 मीटर की दौड़ होती है। दूसरा इसमें क्या होता है? लॉन्ग जंप होता है। क्या होता है? लॉन्ग जंप होता है। तीसरा इसमें होता है वो होता है हाई जंप होता है। क्या होता है? हाई जंप होता है। इनके भी अलग अलग से नंबर होते हैं, जिसमें जैसा कि आपको पता है जो मिनिमम है लगभग आपको 200 सेकंड, जो 800 मीटर में 200 सेकंड मिनिमम है आपके, अगर 200 सेकंड से ज्यादा लगते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, और उससे कम लेते हैं, जैसे जैसे कम लगते हैं उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, हर चीज में इनके अलग अलग नंबर है। जैसे लॉन्ग जंप आपने हाई लॉन्ग जंप जैसे 12.5 फुट से ज्यादा मार दिया या 15 फुट से तक मार दिया तो उसके अलग से नंबर मिलेंगे, 10 फुट वालों को अलग से मिलेंगे। तो लॉन्ग जंप और हाई जंप में भी ये प्रोसेस है। तीनों में टोटल आपके कितने होने नंबर है? 100 नंबर है। तो फिजिकल इसमें काफी अच्छे मायने रखता है। काफी बच्चों के 80 प्लस नंबर पे पिछली बार भर्ती में भी आए थे। कितने आए थे? 80 प्लस नंबर भी आए थे। लेकिन आप अच्छे से फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, जो फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आपके एग्जाम में नंबर कम आए तो आपके फिजिकल में अच्छे खासे नंबर हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बाद में अगर पछताने से क्या फायदा, अगर मैं थोड़ी सी फिजिकल की तैयारी ढंग से कर लेता तो 80 प्लस नंबर मेरे आ सकते थे। क्यों? यो आपके हाथ में है, ये आपकी फिटनेस पर है भी, आप कितने नंबर ले सकते हो 100 में से। क्यों? क्योंकि ये आपके हाथ में। एग्जाम का क्या है, एग्जाम में
कुछ क्वेश्चन हो सकता है बाहर से भी आ जाए, करंट जीके है वो भी बाहर से आ जा, मतलब करंट जीके का बच्चे ही काफी जो डिसअपियर रहते हैं भी, करंट अफेयर काफी पूछा जाता है आजकल एग्जामों में। तो उस कारण से आपके हाथ में क्या है, फिजिकल टेस्ट आपके हाथ में है। अब अपने बात करते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम में क्या आता है सर, एग्जाम की बात बताओ। तो एग्जाम में आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं। कितने? 5 सब्जेक्ट आते हैं और 200 नंबरों का क्या होता है, आपके एग्जाम होता है। 200 नंबरों का आपका एग्जाम होता है। और कितने घंटे पेपर करने में मिलते हैं? तो 2 घंटे आपको पेपर करने में मिलते हैं। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट की बात करें तो पहला आता है आपके हिंदी। हिंदी के 40 क्वेश्चन आपके आते हैं। दूसरा इंग्लिश, इंग्लिश के भी 40 क्वेश्चन आते हैं। और तीसरा सब्जेक्ट आपके आता है रीजनिंग। रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन। और चौथा है इसमें आपका मैथ, मैथ भी 40 क्वेश्चन। और पांचवा आपका सब्जेक्ट आता है वो आता है जीके एंड जीएस। ठीक है, उसके भी 40 क्वेश्चन। ठीक है, ये एग्जाम का पैटर्न रहता है, इसमें ये सब्जेक्ट रहते हैं। काफी अच्छा एग्जाम आता है। और पिछले वाले जो भी एग्जाम है 4 शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए थे, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल भविष्य एजुकेशन पे डाल दूंगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो DSSS में ऐसा नहीं है भी आपका एग्जाम, आप पे पिछले वाला एग्जाम देख लेना भी कैसा एग्जाम आता है। बिल्कुल सरल मैथ आती है, रीजनिंग आप बिल्कुल सरल तरीके से रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपका एग्जाम भी आसानी से पास हो सकता है। ऐसा नहीं है भी थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है भी आप घर बैठे बैठे रहो और आपका एग्जाम पे पास हो जाएगा। नहीं, तैयारी तो हर एग्जाम में करनी पड़ती है, चाहे कोई भी एग्जाम सरल हो या कठिन हो, थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो एग्जाम ऐसा नहीं है भी काफी हाई सीजीएल वगैरह लेवल का आता है, नहीं, एग्जाम नॉर्मल लेवल का आपके आता है। ये था एग्जाम की बात। अब अपने बात करते हैं स्किल टेस्ट क्या होता है। स्किल टेस्ट की बात करें तो स्किल टेस्ट 2 चरणों में से होके गुजरता है। स्किल टेस्ट में आपके होता है, एक तो आपके आनी चाहिए 100 नंबरों का होता है। 100 नंबर में से 80 नंबर क्या होता है, और 20 नंबर की। 80 नंबर की आपकी क्या होती है, ड्राइविंग होती है। क्या होती है, ड्राइविंग होती है। 20 नंबर के क्या आपके क्या होता है भी, मोटर व्हीकल के क्या आपके पूछे जाते हैं, एक्ट पूछे जाते हैं। नॉर्मल सा होता है, एक्ट पूछे जाते हैं। और उसमें मेंटेनेंस में, जैसे कोई मोटर व्हीकल खराब हो गया रास्ते में कहीं पे, तो आप उसकी मेंटेनेंस कैसे करोगे, उसके जो भी पुर्जे वगैरह उनकी ध्यान होना चाहिए। और तीसरा उसमें क्या होता है, रोड के जो साइन होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, वो भी आपको याद होना चाहिए भी रोड के साइन क्या क्या होते हैं, जो लेफ्ट की तरफ मुड़ना है, राइट की तरफ मुड़ना है, वो क्या होते हैं। ड्राइविंग की बात करें तो ड्राइविंग में आपको बस दी जाएगी सीएनजी वाली। क्या, सीएनजी बस दी जाएगी। उसमें आपको 3-4 जो मेन कार्य है वो बनाकर दिखाने हैं, जैसे 8S और L और R, ये आपको आकृति आपको बनानी चाहिए भी आप इसमें प्रिपेयर हो या नहीं हो। तो आपको ड्राइविंग हैवी लाइसेंस मांगा गया है, तो मतलब आपको ड्राइविंग भी आनी चाहिए। मतलब आपको जो फायरमैन की जो गाड़ी है वो भी चलानी आनी चाहिए। तो उसकी जो टेस्ट के लिए आपको क्या दी जाएगी, बस दी जाएगी। ये था इसका पूरा एग्जाम प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस। आपको क्या टेस्ट में, स्किल टेस्ट में क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, क्या फिजिकल में होता है। तो काफी अच्छा इसका सिलेक्शन प्रोसेस है और आसान भी है। और आपके हाथ में ये 100 नंबर और 100 नंबर फिजिकल के, मतलब 200 नंबर तो आपके हाथ में है। तो पीछे रह गए 200 नंबरों की बात। तो पीछे 200 नंबरों की बात करेंगे अपने, जो भी बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं वो पहले जो भविष्य एजुकेशन के जो टेलीग्राम चैनल है, भविष्य एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जो ओनर और एडमिन को पर्सनल मैसेज जरूर करें, क्योंकि जो भी बच्चे तैयारी करेंगे उसके हिसाब से हम
एमसीक्यू की जो सीरीज है वो जनरल साइंस की, जीके की, रीजनिंग की, जो ऑथेंटिक क्वेश्चन है आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वो सीरीज लेके आएंगे आपके लिए। तो इस पे मैसेज करना न भूले भविष्य एजुकेशन पे। तो ये थी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस। अब सर हम तैयारी तो करें लेकिन भर्ती कब आएगी, तो सभी बातें करेंगी आपके भर्ती कब आएगी। जैसा कि आपको पता है पिछली भर्ती 2019 में आई थी और उसके बाद कोविड वगैरह का चक्कर हो गया था, 3-4 साल बीत गए। तो आपके 3-4 साल बाद अभी जो नवंबर में भी इनकी क्या हुई थी, ज्वाइनिंग हुई थी। क्या हुई थी, पिछले वालों की ज्वाइनिंग हुई थी नवंबर, और नवंबर 2023 में भी ज्वाइनिंग हुई थी और जनवरी 2024 में भी इसकी क्या हुई थी, ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक है, और अब नई भर्ती कब आएगी, तो आपकी नई भर्ती को मंजूरी मिल चुकी है, क्योंकि काफी टाइम हो गया भी भर्ती नहीं हुई, क्योंकि कोविड वगैरह का चक्कर हो गया, इस कारण से वो प्रोसेस काफी लंबा हो गया, 4-5 साल हो चुके हैं। तो आपकी भर्ती को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब भर्ती कब आएगी, तो मेरा मानना है अब भर्ती कब आएगी, तो अब भर्ती आपकी 4 जून तक क्या है, अपने क्या है, चुनाव है। क्या है, लोकसभा के चुनाव है। ठीक है, और लगभग 25 मई तक, क्या 25 मई को दिल्ली में चुनाव है। क्या है, दिल्ली में चुनाव है। तो उससे पहले भर्ती आने का कोई भी चांस नहीं है। अगर 25 मई और 4 जून के बीच में थोड़ा सा टाइम है, 4 जून के बाद आदर्श आचार संहिता वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको पता है DSSS भी काफी भर्तियां निकाल रहा है आए दिन, जैसा कि आपको पता है पीछे पियोन की भर्ती आई थी वगैरह, जो भी भर्ती इनमें आनी थी, इनमें एक फायरमैन की भर्ती थी वो भी आनी थी। तो वो भर्ती भी इस कारण से थोड़ी बहुत अटकी हुई है, मंजूरी मिल चुकी है। तो लगभग आपकी पोस्ट काफी समय से आएगी, तो पिछली 706 पे आई थी। लगभग ये जो भर्ती है कितने पोस्टों पर आएगी, 1000 पोस्ट पर आपकी भर्ती आएगी। लगभग 1000 पदों पर आपकी क्या आएगी, भर्ती आएगी। तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं वो टेलीग्राम पर ओनर और एडमिन को जरूर मैसेज करें, ताकि हमको पता चल सके कितने बच्चे तैयारी करने वाले हैं, और उनके लिए फ्री में हम MCQ की नोट्स वगैरह की PDF वगैरह प्रोवाइड करवा के देंगे। तो जो भी बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं वो मैसेज जरूर करें, और जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। संपूर्ण नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हम फिर से बात करेंगे कैसे सिलेक्शन लेंगे, तो सभी जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।